नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर बस हादसे में अब तक 25 की मौत। जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई। 85% तक झुलसी इमामत ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इमामत कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही। वे हादसे में गंभीर रूप से घायल पीर मोहम्मद की पत्नी थी। हादसे की शिकार इमामत को सबसे पहले अस्पताल लाया गया था। 85% तक जलने के कारण शुरू से ही जान का खतरा बना हुआ। देर रात इमामत ने अंतिम सांस ली। एसडीपीआई ने नरेश मीणा को दिया समर्थन। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए घमाघमी जारी है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रमोद जैन भाया के नामांकन के बावजूद उनकी पत्नी उर्मिला जैन ने भी कांग्रेस के टिकट पर शनिवार को पर्चा भर। प्रमोद जैन की पत्नी का नामांकन होने के बाद राजनीतिक हलचल थम नहीं रही है। बीच बीच में थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए नरेश मीणा भी अंता की सियासत को और हवा दे रहे हैं। दीपावली पर दुकानों की सुंदर सजावट के लिए नगर परिषद देगी पुरस्कार। दीपावली का त्योहार आते ही चित्तौड़गढ़ शहर को रोशन और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद ने एक नई पहल की है। इस बार नगर परिषद द्वारा जगमग दीपावली जगमग प्रतिष्ठान नाम की प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता में सभी व्यापारी भाग ले सकते हैं और अपनी दुकानों, आसपास के क्षेत्रों को सजा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि शहर के बाजार, गलियां और दुकानें दीपावली के मौके पर सुंदर सजावट और लाइटों से चमक उठे। फायरिंग के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। शहर के सांखू सर्किल पर करीब 10 दिन पूर्व हुई फायरिंग मामले गिरफ्तार 2 आरोपियों सहित शनिवार देर शाम को लोको कॉलोनी में हुई फायरिंग में गिरफ्तार 2 आरोपियों का पुलिस ने शहर में पैदल जुलूस निकालकर आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में डर और भय का संदेश दिया। चारों आरोपी जुलूस के दौरान कान पकड़कर आमजन से माफी मांगते नजर आए। आरोपी बोले, अब नहीं होगी गलती। 5 बड़े अधिकारी जाएंगे। विदेश प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 और भारतीय वन सेवा के 2 अधिकारी राज्य सरकार की ओर से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इनके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने इनके पदों का अतिरिक्त चार्ज दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक टीजे कविता पर्यावरण संरक्षण कार्यों के बारे में जानने के लिए 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक केन्या जा रहे हैं। आईएमडी की नई चेतावनी जारी। प्रदेश में दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी बनी हुई है। वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सीकर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया हुआ। मौसम विभाग के अनुसार बीते एक सप्ताह में सीकर जिले में तापमान में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी की दस्तक दे रही हैं। अगले सप्ताह कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। फिलहाल प्रदेश के 15 जिलों में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। दीपावली से इन ग्रामीण रूट की बसों का संचालन शुरू। रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड से दीपावली के अवसर पर जोधपुर से ग्रामीण रूट की बसों का संचालन शुरू हो गया। रोडवेज जोधपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक उम्मेद सिंह ने बताया कि जिले के 5 ग्रामीण रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया है। जोधपुर से बालेसर तक जोधपुर से दोपहर 3:15 रवाना होगा, जो शाम 5:30 बालेसर पहुंचेगी। वापसी में बस बालेसर सुबह 7 बजे रवाना होगी, जो सुबह 9:15 जोधपुर पहुंचेगी। जोधपुर से ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए चाबा के लिए जोधपुर से शाम 4:15 पर बस रवाना होगी, जो शाम 7:15 पर पहुंचेगी। वापसी में चाबा से सुबह 8 बजे रवाना होगी, जो सुबह 11 जोधपुर पहुंचेगी। हनुमानगढ़ सहित प्रदेश की 19 जिला परिषदों में इंतजार की घड़ी खत्म। राज्य के 19 जिलों की जिला परिषदों में लोकपाल का पद लंबे समय से रिक्त है। उक्त जिलों में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसके तहत प्रत्येक जिलों के लिए 2-2 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई। इनमें से जल्द एक नाम चयनित कर सरकार इनको नियुक्ति देगी। इस तरह प्रदेश की 19 जिला परिषदों के लिए 38 आवेदकों की सूची तैयार की गई है। कुछ जिलों में सिंगल नाम का पैनल भी बनाया गया है। इस तरह 1 महीने के भीतर सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण करके नियुक्ति देने की बात अधिकारी कह रहे हैं। फायरिंग के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। शहर के सांखू सर्किल पर करीब 10 दिन पूर्व हुई फायरिंग मामले गिरफ्तार 2 आरोपियों सहित शनिवार देर शाम को लोको कॉलोनी में हुई फायरिंग में गिरफ्तार 2 आरोपियों का पुलिस ने शहर में पैदल जुलूस निकालकर आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में डर और भय का संदेश दिया। चारों आरोपी जुलूस के दौरान कान पकड़कर आमजन से माफी मांगते नजर आए। आरोपी बोले, अब नहीं होगी गलती।
जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में बीजेपी पदाधिकारी से मारपीट। जोधपुर के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लेकर मारपीट की और रात भर थाने में बंद रखा। इस घटना का कारण हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर भोपालगढ़ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ की गई टिप्पणियां बताई जा रही हैं। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने भोपालगढ़ थाने के एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही भाजपा नेताओं ने डिप्टी भूराराम खिलेरी को हटाने की मांग की है। दीपावली से एक दिन पहले जयपुर में दर्दनाक हादसा। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में दीपावली से ठीक एक दिन पहले दर्दनाक हादसा सामने आया। रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट होने से आग लग गई और 1-2 मंजिला इमारत गिर गई। अचानक से बिल्डिंग गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और हादसे में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स से की दीपावली की खरीदारी। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि दीपों का यह त्योहार खुशहाली, समृद्धि और हमारे जीवन परंपराओं का उत्सव है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश वासियों से आग्रह किया कि इस दीपावली पर ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, जो पर्यावरण के अनुकूल है। वहीं पारंपरिक मिट्टी के दिए की रोशनी को प्राथमिकता दें। सीएम ने कहा कि देश में जीएसटी सुधारों से स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली है। पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर मंदिर में हुई चोरी। अजमेर की आना सागर चौकी से 200 मीटर दूर चामुंडा माता मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने देर रात मंदिर की जाली तोड़कर भगवान की मूर्ति से 2 किलो का चांदी का छत्र और दान पत्र से नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पुजारी की सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंदिर के पुजारी किशोर कुमार शर्मा ने बताया कि आना सागर चौकी से कुछ दूरी पर ही चामुंडा माता का मंदिर है। देर रात चोरों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया। मंदिर की जाली तोड़कर चोर अंदर घुस गए। रिटायरमेंट से 16 महीने पहले प्रधानाचार्य का तबादला, हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट से 16 महीने पहले प्रधानाचार्य का तबादला करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीकर में कार्यरत प्रधानाचार्य रामचंद्र सिंह बगड़िया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 22 सितंबर को 4000 से अधिक प्रधानाचार्य के तबादला आदेश जारी किए थे, जिसमें प्रार्थी का कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सीकर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथावाड़ा जिला नागौर में तबादला कर दिया गया है और तबादला आदेश की पालना में कार्यमुक्त भी कर दिया गया। भाखड़ा के किसान 28 अक्टूबर को करेंगे प्रदर्शन। भाखड़ा क्षेत्र के किसान 28 अक्टूबर को जल संसाधन उत्तरखंड हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। वे सारदुल ब्रांच और करनी ब्रांच के पुनर्निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू होगा। किसान प्रतिनिधि प्रोफेसर ओम जांगू के अनुसार हाल ही में रेगुलेशन को लेकर सिंचाई विभाग में एक बैठक हुई थी। इसमें भाखड़ा की दोनों शाखाओं सारदुल ब्रांच और करनी ब्रांच में अतिरिक्त पानी चलाने का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि विभाग ने यह कहकर असमर्थता जताई कि दोनों नहरें इस समय जर्जर स्थिति में हैं और अतिरिक्त पानी चलाना मुश्किल है। राजस्थान में RPSC से CBSE तक साल 2026 में एग्जाम पैटर्न में होगा। बड़ा बदलाव साल 2026 परीक्षाओं में नवाचार और बदलाव के लिहाज से काफी अहम रहेगा। इनमें CBSI, RPSSE, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग सहित अन्य अहम प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। परीक्षाओं में करीब 30 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। CBSI की 10वीं की परीक्षा साल में 2 मर्तबा होंगी। पहले फेज की परीक्षा फरवरी में होगी, रिजल्ट अप्रैल में जारी होगा। दूसरे फेज की परीक्षा मई में होगी, परिणाम जून में जारी होगा। 12वीं की परीक्षा वार्षिक के पैटर्न पर ही होगी। इसकी डेट शीट जारी हो चुकी है। जोधपुर में होगी चौथी सेना भर्ती रैली। वर्ष 2025 से 26 के लिए राजस्थान राज्य की चौथी सेना भर्ती रैली जोधपुर में 10 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर द्वारा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर में आयोजित होगी। इस भर्ती में अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और सिरोही जिलों के युवा भाग लेंगे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से चुने गए उम्मीदवारों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं पास श्रेणियों के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, महिला सेना पुलिस की भर्ती रैली 24 और 25 नवंबर को आयोजित की जाएगी। हिस्ट्री शीटर का किडनैप कर भाग रहे बदमाशों की गाड़ी ट्रोले में घुसी। 2 बदमाशों की मौत झुंझुनू जिले में रविवार देर रात हुई। सनसनीखेज अपहरण वारदात के कुछ ही घंटों बाद घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ ले लिया। हिस्ट्री शीटर डेनिस उर्फ नरेश बावरिया का अपहरण
देखकर भाग रहे बदमाशों की कैंपर गाड़ी चूड़ी अजीतगढ़ गांव के पास ट्रोले में घुस गई। बता दें कि इस भीषण हादसे में 2 गैंगस्टर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश को झुंझुनू जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक। दीपावली के त्योहार के नजदीक आने के साथ साथ राजस्थान में सर्दी की भी एंट्री धीरे धीरे शुरू हो रही है। दिन के तापमान में शुष्कता के साथ तेजी देखी जा रही है, जबकि रात के तापमान में हल्की हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में सभी जिलों में तापमान में 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक का बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को शेखावाटी का सीकर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग IMD का कहना है कि उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कई जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिवाली के दौरान और इसके बाद 2 से 3 दिनों तक राजस्थान में मौसम सामान्य रहेगा। किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि रात में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है। बाड़मेर में प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। बाड़मेर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने JCB से अतिक्रमण को तोड़ते हुए मौके पर निर्माण कार्य कर रहे 5 लोगों को डिटेन किया। यह कार्रवाई बाड़मेर तहसीलदार हुक्मी चंद के नेतृत्व में की गई। दरअसल बाड़मेर शहर के आसपास बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमणकारी लगातार त्योहार व छुट्टियों की आड़ में अवैध कब्जे करते रहे हैं। अब दीपावली पर्व की आड़ में चौहटन रोड आयुर्वेदिक विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण कर दुकानों का निर्माण कर रहे थे। बीसलपुर बांध के गेट 1-2 दिन में हो सकते बंद। बीसलपुर बांध में पानी की आवक काफी कम होने से अब बांध का एकमात्र खोल रखा गेट भी बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। बीते 13 घंटे में ही बांध में पानी की आवक कम पड़ने से बीती रात 10 बजे दूसरी बार बांध से पानी निकासी घटाई है। बांध के गेट नंबर 11 को महज 5 सेंटीमीटर खोलकर 89वें दिन सोमवार को भी प्रति सेकंड 300 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जबकि इससे पहले रविवार को भी इस गेट को 10 सेंटीमीटर खोलकर प्रति सेकंड 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी। वहीं शनिवार को इस गेट को 25 सेंटीमीटर खोलकर 1503 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी। ESIC मॉडल अस्पताल में भी मिलेगा दिल का इलाज। दिल के मरीजों के लिए राहत वाली खबर है। अजमेर रोड के लक्ष्मी नगर स्थित ESIC मॉडल अस्पताल में कैथ लैब की सुविधा नवंबर माह से मिलने लगेगी, जिससे मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा। दिल का दौरा, अनियमित धड़कन, वाल्व की बीमारी, हार्ट ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी और ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियों का इलाज यहीं पर मिल सकेगा। कैथ लैब में आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं, सिर्फ इंस्टॉल किया जाना बाकी है। हर माह दिल की बीमारी के 35 से 50 मरीजों को रेफर करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में ESIC मेडिकल कॉलेज जयपुर को MBBS की 50 सीटों की अनुमति मिल चुकी है। डीडवाना पुलिस की अपराधियों के फॉलोअर्स पर कार्रवाई। डीडवाना पुलिस सोशल मीडिया पर अपराधियों और गैंगस्टरों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे यूजर्स की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जो अपराधियों को फॉलो करते हैं, उनके वीडियो या फोटो साझा करते हैं या उनकी छवि को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुलिस अधीक्षक अर्चा तोमर के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत अब तक कुल 119 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें से 29 लोगों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर अपराधियों की छवि को नायक के रूप में प्रस्तुत करना या उनके कृत्यों का महिमा मंडन करना कानूनी अपराध है। इसी आधार पर 38 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया है। MB हॉस्पिटल में मरीजों को वेटिंग लिस्ट से मिलेगी मुक्ति। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में अत्याधुनिक CT स्कैन मशीन शुरू कर दी गई है। इससे अब मरीजों को वेटिंग लिस्ट से मुक्ति मिलेगी और सटीक और त्वरित जांच होगी। हॉस्पिटल में IIFL फाउंडेशन के सहयोग से लगी इस नई मशीन का पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में कटारिया ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए फाउंडेशन के इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। गोविंद देव जी मंदिर के पास से करीब 250 मोबाइल चोरी। जयपुर में आज एक साथ करीब 250 मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। गोविंद देव जी मंदिर के पास लगने वाली फूल मंडी में आज सुबह लोग दीपावली पूजन के लिए ताजा फूल लेने पहुंचे। इस दौरान शातिराना बदमाशों ने मोबाइल चोरी कर ली। करीब 3 घंटे में एक के बाद एक मोबाइल चोरी होने की बात सामने आने पर लोग हैरत में आ गए। इस बीच 2 युवकों को मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। मामला माणक चौक थाना इलाके का है। सामने आ रहा है कि वारदात करने वाले झारखंड गैंग के सदस्य हैं। हालांकि इस बार में पुलिस ने जानकारी होने से मना किया है।
एमबी हॉस्पिटल में मरीजों को वेटिंग लिस्ट से मिलेगी मुक्ति। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन शुरू कर दी गई है। इससे अब मरीजों को वेटिंग लिस्ट से मुक्ति मिलेगी और सटीक और त्वरित जांच होगी। हॉस्पिटल में IIFL फाउंडेशन के सहयोग से लगी इस नई मशीन का पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में कटारिया ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए फाउंडेशन के इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण राजस्थान ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के बड़े इलाके से मरीज यहां इलाज करवाने आते हैं। नई मशीन उन सभी मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 5 क्विंटल कराया नष्ट। राजाखेड़ा थाना पुलिस एवं खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से उपखंड के गांव जारह में मावा फैक्ट्री पर छापा मारकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों से बन रहे मिलावटी मावा की बड़ी खेप व अखाद्य पदार्थों का जखीरा पकड़ा है। टीम ने मौके पर 4 से 5 क्विंटल मावा को नष्ट कराया। यहाँ पर दूध में से क्रीम निकालकर रिफाइंड ऑफ सोप स्टोन पाउडर मिलाकर मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। यहाँ से नकली और मिलावटी मावा धौलपुर, भरतपुर व आगरा में सप्लाई किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान खाद्य निरीक्षक पदम सिंह ने मौके से सैंपल लिए। दिवाली पर 500 नए बिजली कनेक्शन से घर हुए रोशन। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खंड के धौलपुर शहर ग्रामीण व राजाखेड़ा उपखंड में दिवाली पर 500 से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन देकर उनके घर रोशन करने का कार्य पूर्ण किया है। एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि दिवाली पर घर रोशन करने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर अक्टूबर माह में नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखंड में 50, धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 220 व राजाखेड़ा उपखंड में 270 कनेक्शन नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। शर्मा ने बताया कि दिवाली बाद धौलपुर डिवीजन में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बिजली घर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन समाधान किया जाएगा। वही नए कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शर्मा ने कहा, जिसको बिजली कनेक्शन की जरूरत है वो सीधे डिस्कॉम के स्थानीय कर्मचारियों अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, उनकी मदद की जाएगी। डिस्कॉम का लक्ष्य प्रत्येक कनेक्शन चाहने वाले व्यक्ति को तुरंत कनेक्शन देने का है। इसी के तहत फीडर इंचार्ज द्वारा गैर उपभोक्ताओं को फाइल आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार दे रही 10 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर। राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों को दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADBY के तहत राज्य के पात्र परिवारों को अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जो पहले से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAAY या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS से जुड़े हुए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जोन नंबर 9 हुआ शुरू। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रविवार से जोन नंबर 9 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग ने सुबह की पारी में पर्यटकों के लिए जिप्सियां रवाना कर इस जोन में पर्यटन गतिविधियां शुरू की। लंबे समय से पर्यटक इस जोन के खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब जोन खुलने से रणथंभौर घूमने आने वाले सैलानियों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर कमिश्नरेट के दक्षिण जिले में त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सांगानेर सदर, श्यामनगर, पत्रकार कॉलोनी और मुहाना थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में 131 अवैध गैस सिलेंडर, 6 मोटर, 5 कांटे और अन्य रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए। जब्त सामग्री को नियमानुसार रसद विभाग को सौंपा गया। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि रिहायशी इलाकों में अवैध रिफिलिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेज। राजस्थान में कांग्रेस ने आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनावों को लक्ष्य बनाकर जिलों में अपने ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में करौली में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें प्रदेश स्तर के पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। करौली में EICC पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए सृजन अभियान चल रहा है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही जिलों को नए अध्यक्ष मिलेंगे। जावेद ने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनावों पर है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।